के नाम पर मोहर लगती है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी अगर पद से हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है और कॉन्फिडेंस में येडियुरप्पा को नहीं लिया जाता, तो फिर बात वही आएगी कि कहीं बगावत वाली तस्वीर ना आ जाए। और अगर येडियुरप्पा भाजपा से कन्नी काटते भी हैं तो फिर राज्य में इसका नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ेगा। हालांकि इस बीच आपको ये बता दें कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते मुलाकात करने के लिए आए थे येडियुरप्पा प्रधानमंत्री से, 16 जुलाई जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, एयरपोर्ट से वापस लौटकर मिलने आए थे वो अमित शाह से भी, गृह मंत्री अमित शाह से भी। उसी दौरान उन्होंने कह दिया था कि अगर आला कमान कहेगा तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन साथ ही साथ कयास ये भी लगाए जा रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि कर्नाटक के डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करनी है, पर क्योंकि अपने परिवार अपने बेटों के साथ यहां पर आए थे, इसलिए खबर ये भी आ रही थी कि किसी तरह की नेगोशिएशंस भी पर्दे के पीछे चल रही हैं। और आखिरकार 2 साल आज पूरे कर्नाटक सरकार के येडियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अब अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। प्रमोद माधव मेरे सहयोगी इस वक्त राजभवन के बाहर से जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हालांकि 2 साल के पूरे हो चुके हैं येडियुरप्पा का इस्तीफा, इस वक्त जो बातें वो कह रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगी जरा वो हमें बताइए, फिर उसके बाद बड़ा सवाल ये आता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? जी अभी अगला मुख्यमंत्री का भी सवाल है यहाँ पे। अभी जैसे देख रहे हैं कोई डेवलपमेंट्स हो रहा है राजभवन की बाहर, कोई ना कोई नया मिनिस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे अभी ये चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये रिजाइन कर रहा है। ये तो 1 महीने का डेवलपमेंट था। उसके बाद अभी यहाँ पे वो एक पाटिल मिनिस्टर भी यहाँ पे थे। पहले जब हमने सुबह ये मिनिस्टर पाटिल से बात किया था, वो बोल रहा थी जिसका डिसीजन हाई कमांड लेगा उसके जैसा हम चलेंगे, पर इट लुक्स लाइक द चीफ मिनिस्टर डिसाइडेड टू रिजाइन। यहाँ पे बोल रहा है कि इन दी विधान सौदा ही सेड दैट ही इज रिजाइनिंग। इसके बाद अभी सब लोग राजभवन की कोथौर ये कंसंट्रेशन अभी हो रहा है। ये जैसे देख रहे हैं मिनिस्टर पाटिल अभी राजभवन के अंदर जा रहा है और यहाँ उसके बाद ही ये दूसरा सवाल कि कौन नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा उसका हमको जवाब मिलेगा। चर्चाएं किसको लेकर हैं वहां पर जब इस बात को लेकर बहस हो रही, जाहिर सी बात है अगला सवाल यही है, येडियुरप्पा खेमे को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बैठकों का दौर चला था उसके बाद क्या किसी नाम को लेकर वहां पर चर्चा चल रही है, किसी एक स्पेसिफिक नाम को लेकर? अभी यहाँ पे 3 नेम्स यहाँ पे ले रहे हैं, वो कि बसवराज बोम्मई वो थे यहाँ कर्नाटका का होम मिनिस्टर, और 2 और प्रहलाद जोशी और एक और मिनिस्टर का नाम भी अभी चल रहा है। जैसे देख रहे हैं अभी यहाँ पे राजभवन की आउटसाइड बहुत ज़्यादा पुलिस भी अभी डिप्लॉय कर रहे हैं, पर इस 3 नाम के किसी को चीफ मिनिस्टर लेने का वो डिसीजन अभी दिल्ली से होगा। यहाँ का डिसीजन सिर्फ नाम ही दिया हुआ है, ये तो सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। अभी हम लोग भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे भी एज यू सॉ पाटिल मिनिस्टर भी अंदर गया, अभी ही इज गोइंग टू मीट द गवर्नर एंड वहां से एक डिस्कशन शुरू होगा। बिल्कुल, गवर्नर से बातचीत होगी, डिस्कशन शुरू होगा। लेकिन ऐसे में अगर खास तौर पर मैं पर्टिकुलरली प्रमोद अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जो इस वक्त बैठकें चल रही, जाहिर सी बात है कि नाम को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं तो हो रही होंगी, 2-3 नामों का जिक्र जिसका आपने भी किया है। ऐसे में कौन से फैक्टर्स और किस तरीके से, हालांकि 3 साल का वक्त अभी बाकी है जबकि चुनावों में जाना है, लेकिन उससे पहले डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। खुद येडियुरप्पा ने इस बात का जिक्र किया कि 2 साल में मुझे तो उतना काम करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपदाएं भी आई हैं, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और ऐसे में कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको देखते हुए अगले नाम पर मोहर लगेगी और येडियुरप्पा की भूमिका अगली क्या होगी, इस पर मेरे सहयोगी प्रमोद